नए संसद भवन का लगातार विरोध हो रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है, उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरह से विरोध हो रहा है, कल जेडीयू की तरफ से अनशन भी किया गया, मार्च भी निकाला गया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में जो महागठबंधन के लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि देश का विकास हो। जिससे इन लोगों ने बिहार का भट्ठा बैठा दिया, उसी तरह ये लोग चाहते हैं कि देश का भी भट्ठा बैठ जाए। कल ऐतिहासिक दिन था। अंग्रेज़ों के द्वारा 1927 में जो पुराना संसद भवन है, अब तो पुराना ही कहिएगा, 1927 में उसका उद्घाटन हुआ था और लगभग 96 वर्ष तक उसमें लोकसभा का सत्र चला। और वो काफ़ी अंदर से, बाहर से देखने में बड़ी खूबसूरत था, लेकिन अंदर से आप देखोगे तो काफ़ी संकीर्ण था। अब जैसे लोकसभा के सदस्य है तो 540 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। अब जो नया परिसीमन हो रहा है 2025 के बाद, उसमें लगभग पूरे देश में 800 समथिंग नए लोकसभा के सदस्य होंगे, तो उसकी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। सेंट्रल हॉल जो है पुराना लोकसभा में, सेंट्रल हॉल का जो स्ट्रेंथ है, जब राज्यसभा और लोकसभा जब ज्वाइंट सेशन होता था तो राज्यसभा और लोकसभा के जब हम लोग माननीय सदस्य लोग बैठते थे तो एक चेयर पर दो लोग बैठता था, इतना कंजस्टेड था। तो कांग्रेस के समय में ही, जिस समय में मुझको जहाँ तक याद है कि उसमें भी स्पीकर कोई होंगे, उस समय ही प्रस्ताव ये पास हुआ। नहीं, मीरा कुमार जी के पहले कौन स्पीकर थे? अच्छा, तो वो हुआ, उसमें भी हुआ था कि नया संसद भवन बनना चाहिए। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश का कमान संभाले तो ये फैसला हुआ कि नया संसद भवन का निर्माण होना चाहिए और संसद भवन का निर्माण हुआ। और बहुत कम समय में प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति इतनी मौजूद थी कि 2.5 वर्ष के अंदर में ही, 6 महीना पहले 3 वर्ष का टारगेट दिया गया था और 2.5 वर्ष के अंदर में ही नए संसद भवन का निर्माण हुआ। और उसमें आपको जान के खुशी होगी कि 59,000 श्रमिक काम करते थे और 24 घंटे में, 8 घंटे में 3 शिफ्ट में चलता था। तो 59,000 लोगों को, जो बेरोजगार लोग थे, उनको सरकार ने रोजी भी दिया, रोजगार भी दिया। और कल उन लोगों को, उसमें से 12 लोगों को प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित भी किया। तो ये कल का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज़ादी के 75वां वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। और जुलाई में जो संसद भवन चलेगा उसमें नए संसद भवन में ही बैठक होगी। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है देश के लिए और विदेशों के लिए भी। आप देखोगे तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज तक आज़ादी के बाद विश्व स्तर पर, वर्ल्ड बेसिस पर इतना सम्मान लोकप्रिय नेता आज तक हिंदुस्तान में कोई भी नहीं, इंदिरा गांधी भी नहीं हुई, जितना लोकप्रियता अभी नरेंद्र मोदी जी को मिला। आज से 4-5 दिन पहले वो गए थे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, यहाँ का एक देश का राष्ट्रपति, उनको पैर छू के प्रणाम किया। और राष्ट्रपति ने भी कहा कि आप इतने लोकप्रिय हैं कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझको। तो इस ढंग से लोकप्रियता बढ़ी हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो विपक्ष को चाहिए था प्रधानमंत्री जी का वाहवाही लेना, लेकिन उल्टी गंगा इन लोगों को भरा। इन लोगों को विकास से कोई मतलब है नहीं। ये राग अलाप रहे हैं कि विपक्ष को इकट्ठा करो, विपक्ष को इकट्ठा करो, विपक्ष को इकट्ठा करो। अब विपक्ष कभी इकट्ठा होगा ही नहीं, क्योंकि पहले सुन लीजिए मेरी बात। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटस है, अब विगत 9 वर्षों में जो उनका कार्यकलाप हुआ है, उनके सामने में देश में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। सर, एक चीज़ और है कि जो जिस परिसीमन की बात कही जा रही है, सीट की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि 24 में इसी नई परिस्थिति में चुनाव होंगे? नहीं, वो जिस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय में ही उन्होंने लोकसभा से पास किया था
कि नया परिसीमन जो होगा 2025 के बाद होगा। अब जो नया परिसीमन होगा 2026 में होगा। ये लागू होगा जब अगला चुनाव जब लोकसभा का होगा 29 में, तब ये लागू होगा। एक चीज़ और है सर कि विपक्षी एकता की बात हो रही है। 12 जून को विपक्षी एकता के नाम पर यहाँ मीटिंग भी होगी। नीतीश कुमार लीड करेंगे, किस तरह से देखते हैं? विपक्षी एकता का लीड कौन कर रहे हैं? किनके द्वारा हो रहा है विपक्षी एकता बैठक? कौन बोला है? फिलहाल तो नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार जी बोला है। जो वो नीतीश कुमार जी, मैं शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन आप जान लो कि 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार जी। जब 18 वर्ष में आप एक स्टेट को एक मत नहीं कर सके, कभी आप आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हो, कभी आप एनडीए के साथ सरकार बना रहे हो, फिर एनडीए छोड़ के आरजेडी में जा रहे हो, फिर आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हो, कभी जीतन राम मांझी को बना रहे हैं। तो इस ढंग से जो व्यक्ति एक अपने स्टेट में बहुमत नहीं जुड़ा सकता अपने पार्टी के संगठन को, वो आदमी देश में क्या एकजुट करेगा विपक्ष को? और जिस दल के वो नेता हैं, ये रीजनल पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस की पार्टी है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, बहुत से लोग हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ कोई इनकी बात को मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। इसलिए विपक्षी एकता मेरे हिसाब से सफल नहीं होगा। और देखिए, एक देहाती कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। अनार एक है, प्रधानमंत्री पद का एक है, दावेदार दर्जनों लोग हैं। तो विपक्ष की स्थिति वही है जो देहात में हम लोग कहते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे को सुख देख के लोग दुखी होता है। यही इस देश के विपक्ष का है कि दूसरे को सुखी कैसे और जीते। नरेंद्र मोदी जी का नाम है इतिहास के पन्नों में क्यों लिखाएगा? इसलिए उसको दुख है कि विकास नहीं होना चाहिए। नए संसद भवन जो उद्घाटन हुआ उसका ये विपक्षी लोग विरोध कर रहे हैं। सर, एक और घटनाक्रम हुआ था, कल नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और वहाँ उपसभापति हरिवंश जी मौजूद थे। तो यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कह दिया है कि उन्होंने पद के लिए ज़मीन से समझौता कर लिया और पार्टी से धोखाधड़ी की। और जदयू के प्रवक्ता को तो अधिकार है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार, उनको आज तक पार्टी से निकाला, उनको उनसे आज तक 100 कौज पूछा। तो ये हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? हंसना और गाल फुलाना। प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा आज से 3 दिन पहले कि किस हैसियत से, जब जदयू भाजपा से अलग हो गई है, फिर भी किस हैसियत से वो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर बने हुए। इसका मतलब कहीं न कहीं नीतीश कुमार को अभी भी भाजपा की तरफ जाने की इच्छा है। इसलिए हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। ये मानते हैं कि कुछ ऐसी बात है, क्योंकि हरिवंश जी पर तो अगर एक्शन होता तो भाजपा के यहाँ तो दरवाज़ा बंद हो गया, अब तो वो सब नहीं होगा। अब वो हरिवंश जी उनके दल के लोग हैं, उनके दल के नेता हैं, और ये जनता दल के दल की बात है। उनको एक्सप्लेनेशन पूछें, उनको पार्टी से निकालें या जो करें वो जनता दल के लोग समझें। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर क्या माने? तो नेता हैं, विद्वान आदमी हैं, और स्पीकर क्या कहते हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं वहाँ। और कल उन्होंने, आपने देखा होगा उनका जो स्पीच हुआ है, बहुत शानदार स्पीच हुआ है। मैं उनको तहे दिल से मैं उनको शुभकामना देता हूँ। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस थे। और स्वाभाविक तौर पर जो महागठबंधन दल की बैठक हो रही है उस पर भी इन्होंने हमला बोला है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, जो नए संसद भवन को लेकर के जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को साफ तौर पर खारिज उन्होंने किया है और कहा है कि नया संसद भवन बिल्कुल सही है और वर्तमान में जो परिसीमन बनने वाला है उसके आधार पर नया संसद भवन बना है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।